और 3 किलोमीटर पर एक मंदिर है। हम यहाँ पे थोड़ा पैर वगैरह पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इस रूट में काफ़ी सारे झरने हैं और मेरे ख्याल से चौथा झरना है जो हम अपने इस 3-3.5 किलोमीटर की यात्रा में देख रहे हैं। शायद आगे और भी होंगे। यहाँ एक और माइलस्टोन है जिसके अनुसार गोंडार जो 250 मीटर वो सामने है और मधमेश्वर जो है 10.5 किलोमीटर और। उम्मीद है अंधेरा होने से पहले हम पहुंच जाएंगे। सबकी हालत यहाँ पे पंचर हो चुकी है, फर्स्ट टाइमर है तो थोड़ा बनता है। मुझे देखिए मकड़ी इतनी बड़ी, देखिए इतनी बड़ी मकड़ी। यहाँ पे रास्ता थोड़ा धंसा हुआ है और ये मेन रास्ता था और यहाँ से मैं देख रहा हूँ रास्ता धंसा हुआ तो हम ये किनारे किनारे से आ रहे हैं। और ये हमारे भोटिया जी हमारे पीछे 2 किलोमीटर से आ रहे हैं। अब पता नहीं कितने दूर तक आएंगे। बोटी स्माइल, चल आजा बोटे। और ये हमारे साथ ही आ रहा है। चलो चलो चलो, देखते हैं कितना दूर जाता है। चल बेटा आजा 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 आजा। और एक और ब्रिज। अब हमें यहाँ से होते हुए ऊपर तक जाना है। अभी बज रहे हैं, कितना बज रहा भाई? अरे बोटी अभी भी हमारे पीछे। चल आजा भाई। अब तो ऐसे नज़ारों की आदत हो गई है। और आजा बेटो। चढ़ाई यहाँ से काफ़ी तीखी हो गई। मेरे साथ जो आए थे वो दोनों लड़के काफ़ी पीछे छूट गए और उनकी हिम्मत भी जवाब दे रही है। लेकिन अभी बज रहे हैं 2:15 तो हमें किसी तरह से शाम तक पहुँचना है मधमेश्वर। हाँ, दूर बादलों में पहाड़। अभी 2:15 बज रहे हैं। 1-2 घंटे बाद अंधेरा होना शुरू हो जाएगा और अभी हमने आधा ही रास्ता पार किया है, आधा रास्ता। और देखते हैं कितना समय लगता है।
अब लगभग मैंने आधा रास्ता पार कर लिया, आई थिंक 8 या 9 किलोमीटर, 10 किलोमीटर शायद। तो थोड़ा रास्ता और बाकी है, कुछ 7-8 किलोमीटर बाकी है हुआ। और हुआ यूँ कि मेरे सारे जो दोस्त थे, फ्रेंड्स थे, हम जो मिले थे रास्ते में, वो सब पीछे छूट गए। अब यहाँ से आगे मैं अकेला जा रहा हूँ। उनकी शायद हिम्मत टूट गई है तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो यहाँ से आगे मैं अकेला जा रहा हूँ। चल देखते हैं कैसे होता है, शाम होने को है। आधे ट्रैकिंग के बाद में मेरे जो साथ में थे उन्हें थोड़ा तकलीफ़ होने लगी, थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई। इसकी वजह से हमने थोड़ा यात्रा को विराम दिया और यहाँ पे रुकने का हमने विचार किया। आज रात यहीं बिताएंगे और हम अर्ली मॉर्निंग, हम मतलब मैं आगे जाके अपनी यात्रा कंटिन्यू करूँगा। फ़िलहाल के लिए यही। यहाँ से ढलता सूरज दिखाई देगा, देखते हैं। अब यात्रा आधी हो चुकी है और यहाँ से मद्महेश्वर मंदिर जो है 7.5 किलोमीटर कुछ है। तो 7.5 किलोमीटर हमें अभी पार करना है और अभी बज रहे हैं शाम के 4:30। तो 4:30 बज रहे हैं, मतलब वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें हो जाएगा अंधेरा। पीछे वाली पहाड़ी देखना है, वहाँ जाना है। तो वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें हो जाएगा अंधेरा। और ऐसे में मेरे जो साथ में जो कुछ साथी थे तो उनकी तबीयत ख़राब हो गई है, वो चढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो चढ़ाई नहीं कर पा रहे तो फिर उनकी वजह से मुझे यहाँ पे थोड़ा रुकना पड़ेगा। तो मैं मजबूरी में यहाँ पे रुक रहा हूँ। अब योजना तो यही कि सुबह सुबह मैं 4:30 या 4:30-5 बजे उठूँगा और सीधे मद्महेश्वर की तरफ बढ़ जाऊँगा। और उसी के साथ दर्शन, जैसे 2-3 घंटे में पहुँच जाऊँगा। फिर दर्शन वर्शन करके फिर सीधे बूढ़ा केदार वगैरह जाऊँगा। और बूढ़ा केदार पहुँचने के बाद से सीधा वहाँ से वापस आऊँगा। तो फिर वापसी में मैं इन्हें लेते हुए साथ में चला जाऊँगा, क्योंकि हमें उसी दिन गुप्तकाशी पहुँचना है, क्योंकि अगले दिन फिर हमें केदारनाथ के लिए भी निकलना है। तो इसके लिए मैं ज़्यादा फोर्स भी नहीं कर रहा हूँ इन्हें। देखते हैं आगे का सफ़र कैसा होता है। अब तक का तो यही है। और जिस गांव में हम रुके हुए हैं उस गांव का मुझे खड्डरा नाम है गांव का। और ये गांव जो है छोटा सा है, 2-4 मकान ही है यहाँ पे। एक होम स्टे वगैरह है। तो 500 रुपये में यहाँ पे रुक रहे हैं। खाना वाना वगैरह हो गया है। और यहाँ से जो दृश्य दिखाई देता है पूरी तरह से, ये यहाँ से सनसेट हो रहा है। यहाँ से सनसेट होगा तब दिखाई देगा। और चारों तरफ पर्वत, जंगल, वादियाँ और बस सुकून और शांति। देखते हैं कल क्या होता है। जय भोले। तो हम जिस कमरे में रुके थे अब वहाँ पे शाम हो चुकी है, मौसम ठंडा हो रहा काफ़ी। यहाँ पे सूर्य जो है अस्त हो चुके हैं और कुछ पर्वत वगैरह दिखाई दे रहे थे जो अब नहीं दिखाई दे रहा है। आपको मैं कमरा दिखाता हूँ। कमरा काफ़ी बढ़िया है, 500 के हिसाब से तो काफ़ी ठीक ठाक है। यहाँ पे बिस्तर है, रजाई गद्दे वगैरह सब कुछ है। और यहाँ से जाएंगे तो फिर टॉयलेट वगैरह है। हमने अपने बैग्स यहीं पे रखे हुए हैं। और प्लान यही है कि सुबह 5:30 या अभी 5 बजे उठ के तुरंत नहा धो के, नहाना अगर पॉसिबल हुआ तो, क्योंकि 0 डिग्री में कौन नहाएगा भैया, तो नहा वहा के हाथ मुँह धो के निकल जाएंगे। ठीक।